और राइट जी, द बेस्ट आर्टिकल फॉर द डे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नोट मेकिंग इसकी तो छूट ही नहीं सकती। कॉलेज में बस लैला मजनू जाना पसंद करते हैं रोज रोज जैसे। राइट, ठीक बात है, ये भी बात सही है। गोलगप्पे का ठेला इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, सही बात है। भुजिया बेचो, हल्दीराम बन जाओ। हाँ, दुनिया की सबसे अमीर इन्वेस्टमेंट फर्म आपके पीछे पीछे घूमेगी, प्लीज़ हमें बेच दो। और हल्दीराम वाले बाबूजी नहीं बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं निकलो इधर से, नहीं बेचेंगे। राइट, अमेरिकन कंपनीज कह रही हैं कि हमें खरीदना है, क्या किया उन्होंने, भुजिया बेचा बस। दैट इज़ वॉट। राइट, एक्चुअली यहाँ पर ग्रोथ है, हालांकि वो बड़ी बोन ब्रेकिंग चीज़ है, कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। बट डिग्रीज के पीछे भागते भागते एमए कर लो, एमकॉम कर लो, कुछ क्लियर पर्पस ज़रूर होना चाहिए आपके मन में कि क्यों कर रहे हैं। किसी के टेबल पे जाके अगर आप एमए की डिग्री रखोगे और वो आपको नौकरी दे देगा और कहेगा कि अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको तो 5,000 एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसा होगा लग रहा है आपको? कुछ नहीं होगा ऐसा। चलिए, सो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें क्या क्या अपग्रेड्स होंगे, कितनी इंडस्ट्रीज हैं जी कोर इंडस्ट्रीज देश के अंदर? हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज डू वी हैव? हाउ मेनी कोर इंडस्ट्रीज डू वी हैव नाउ? बहुत सारे इंडेक्सेस देश के अंदर, जीडीपी की कैलकुलेशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन सबको अपग्रेड कर रहे हैं। सो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। अभी 8 कोर सेक्टर थे, अब कितने हो जाएंगे? नाउ दे आर गोइंग टू बी 9 आफ्टर द न्यू इंडेक्स। बेस ईयर जो है वो 2011-12 था, अब हो जाएगा 2022-23। जो 9th सेक्टर इंक्लूड किया जाएगा दैट इज आयरन ओर। राइट, सो आप याद इस तरीके से करते थे, C3 फ्रेंड्स, है ना, 8 सेक्टर आपको इस तरीके से याद हो जाते थे। फ्रेंजी, समथिंग लाइक दिस यू कैन ऐड। राइट, दिस इज आयरन ओर। कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स, refinery products, electricity, natural gas, steel, and now you will have iron ore. प्लस और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल प्रीलिम्स में दिस कैन बी वन क्वेश्चन, और इसमें जो डिटेल्स आएंगी वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, इस आर्टिकल में दी हुई हैं। नाउ सी, आयरन ओर को इंक्लूड कर दिया, ये आपने पढ़ लिया, बेस ईयर आपने पढ़ लिया, बिल्कुल सही बात है। अदर सेक्टरल चेंजेस इंक्लूड कैलकुलेटिंग स्टील प्रोडक्शन ऑन अ ग्रॉस आउटपुट बेसिस रादर देन अ नेट आउटपुट बेसिस। अब देखो, स्टील जो है उसमें से कुछ वेस्टेज वगैरह निकल जाती होगी, कुछ होगा स्टील इंडस्ट्री का अपना स्टैंडर्ड, तो ग्रॉस जो है उसमें से कुछ माइनस कर देते हैं तो नेट निकलता है। पहले हम नेट स्टील प्रोडक्शन जो थी उसको ऐड कर रहे थे कोर इंडस्ट्रीज का डाटा निकालते हुए, अब किसको करेंगे? ग्रॉस आउटपुट ऑफ स्टील। इज दैट क्लियर? नाउ कोर इंडस्ट्रीज में अब हम ग्रॉस करेंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी अब हम ग्रॉस स्टील आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इन द कोल सेक्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल मेजर रॉ कोल, ओनली रॉ कोल, नथिंग एल्स, कच्चा कोयला। उसके बाद प्रोसेसिंग होनी है, जो भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोल का यूज होना है, बीच में बहुत सारी स्टेप्स होंगे, उसमें मिडलिंग कोल, वॉश्ड कोल, इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता था, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। प्योर रट्टाफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, क्रैमिंग करनी पड़ेगी, ये आपके प्रीलिम्स में पॉइंट्स आने हैं। राइट, फिर बैठ के हम कहेंगे कि बहुत डिफिकल्ट आ गया जी प्रीलिम्स, लेकिन बता रहा हूं मैंने आने हैं ये जो सारी इंडेक्सेस अपडेट हुई हैं, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आएंगे, एंड मेंस में भी इसके ऊपर लिखने के लिए आंसर बहुत हाई चांसेस है। ठीक बात है। नाउ द टोटल सेक्टर्स विच विल बी कंसिडर्ड कोर इंडस्ट्रीज विल बी 9। ठीक बात है। अब देखो, इकोनॉमी जब हो जाएगी, जिनकी नहीं हुई है, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी कि कोर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। अभी जितनी बात आपको यहां पे समझ लग रही है आप उसको पढ़ो। द न्यूली एडेड आयरन ओर सेक्टर हैज बीन असाइंड अ वेटेज ऑफ 4.905% इन द इंडेक्स। नाउ कोल सेक्टर का वेट जो है, इट हैज कम डाउन फ्रॉम 10% टू 5.596।
नेचुरल गैस सेक्टर उसका 6.88% से 3.841% आ गया है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का 28% से 22% आ गया है। इज दिस क्लियर जी? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर नाउ मेक्स अप 30% ऑफ द एंटायर इंडेक्स नाउ, जो अब 30% है। अब सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सेक्टर को है? आपने सुनी मेरी बात ध्यान से तो आप बता पाओगे। उसके बाद आपको बताऊंगा मैंने आपको ये गंदी सी परसेंटेजेस क्यों पढ़ा दी। अदरवाइज मैं बोलता रहता हूं कि ये परसेंटेजेस नहीं पढ़नी होती हैं, नहीं पढ़नी होती हैं। ये क्यों पढ़ाई मैंने आपको बता दूंगा। फर्स्ट टेल मी, सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सेक्टर का हो गया? इफ यू हैव हर्ड मी विद अटेंशन, कि ये तो वैसे ही बैठे हुए हैं बस। इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। और कितना हो गया जी? कितना हो गया? याद करो इसको, 30%। ये याद रहना चाहिए। सेकंड यहां पे आपको दिख रहा है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 22%, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। बिकॉज एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, आई थिंक 10-12 ईयर्स बैक, मुझे जो लगता है 2013, 12, 15 उसके आसपास की बात होगी। उस समय एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी ऐसे ही इंडेक्स के बारे में, और पूछा गया था उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज की है। PYQs इस तरीके से आपकी जर्नी आसान बनाते हैं, इस तरीके से आपको डायरेक्शन देते हैं। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ गए आप इस बात को? अब जिसने PYQs नहीं पढ़े, क्या वो ये कभी भी समझ सकता है? नहीं समझ सकता। एंड यू डोंट नीड अ टीचर फॉर दीज थिंग्स इफ यू स्टार्ट डूइंग सर्टन थिंग्स करेक्टली। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस दैट्स इट।